अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो जी यस, यहाँ आ गया हमारा नया व्लॉग और ये मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। एज़ यूजुअल मैं ऑफ़िस पहुँच के वहाँ खाना वगैरह खा के अपना काम करके सब काम करके निकल चुकी थी। बट लेकिन भाई ये कैसे हो सकता है कि आप एक काम ख़त्म करें और आपको ये लगेगा कि अब आप सुकून से बैठ सकते हैं। तो ऐसा तो आई थिंक हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइफ जो है वो इतनी इस वक्त तेज़ हो चुकी है कि मुझे ये लगता है कि आप जितना भी कुछ कर लें आपके काम ख़त्म नहीं हो सकते। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, जितनी भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बट उसके बावजूद जो है ना वो काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एनीवेज़ ये तो हर हाउसवाइफ़ की कहानी है। लेकिन बस इसमें जो है मुझे ये लगता है, पर्सनली मेरी ये थिंकिंग है कि भाई, या ओपिनियन कह सकते हैं, कि मुझे ये लगता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं। हम टोटली मासी पे भी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है मासी को के सर पे खड़ा होना पड़ता है, उनसे काम निकलवाना पड़ता है। हाउस हेल्प आपके पास जितनी भी हो, जब तक आप ख़ुद काम नहीं करते ना, तब तक जो है वो ना ही वो सेटिस्फेक्शन आ पाती है और ना ही वो काम उस तरह से हो पाता है। और हाउस हेल्प की भी कहानी है कुछ, वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। तो बस भाई यहाँ पर जो है वो हम निकले थे बाहर और ऐसे ही खाना वाना खा के एक आउटिंग करने के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये अभी भी क्यों सजा हुआ है। तो पता ये चला कि भाई वो लाइक अब 14 किसके बाद जो है वो 12 रबीउल अव्वल आने वाला था। तो जो है ना वो लोगों ने अभी तक अपने वो ग्रीन और वाइट लाइट्स जो है ना वो उतारी ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, उसमें भी यूज़ हो जाएगा और इसमें भी यूज़ हो जाएगा। तो खैर जी, यहाँ पे हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है और मुझे जो आपसे बातें करनी है उसमें आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो ये है कि भाई, मुझे समझ ये नहीं आता कि लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, लोगों को क्या मसले मसाइल होते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आप किसी को जवाबदेह नहीं होते। आप किसी को भी जवाबदेह नहीं होते। आप किसी तरह से भी काम कर रहे हों, आप देखें, हर बंदा जो है ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी चीज़ों को लेके चल रहा होता है। मैं कोई भी नहीं होती कि मैं किसी दूसरे को जज करूं कि यार उसने अपने घर को ऐसा रखा हुआ है या वैसा रखा हुआ है या जैसा भी रखा हुआ है। वो उनकी चीज़ों को शो करेगा, ना कि मेरी, ठीक है। और मैं अपने घर के को कैसा रखती हूँ या मैं अपनी चीज़ों को कैसे लेके चलती हूँ, मेरी जहाँ तक बात है, मैं आपको ये बताती चलूँ कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं अपना काम जो है ना, अगर मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो वो काम मैं खुद ही ख़त्म करती हूँ। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो काम मैंने शुरू किया है वो मैं बीच में किसी और को दे दूँ। और जो है वो, मुझे अपने काम में परफेक्शन चाहिए। मैं अपना काम अपना जो शुरू करती हूँ, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो ऑफ़िस का कोई काम हो, मेरी ये नेचर है। सो उस नेचर को तो कोई नहीं बदल सकता। और मुझे ये लगता है कि आई थिंक आप लोगों को किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, यानी कि जैसे कि मेरी पिछली ड्यूरिंग जो मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए। इतना ज़्यादा टफ़ था कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ कितने इशूज़ चल रहे थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपके साथ अल्लाह ताला की सपोर्ट हो ना, तो आप सारे काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ये भी देखा है, वैसे ही जैसे सब लोगों के कंसर्न्स होते हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बेड रेस्ट का इशू था, वो अलग बात है, मैंने नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था। यहाँ मुझे भी, मेरा भी दिल चाह रहा होता था कि यार मैं भी ये कर लूँ, या मैं घर पे पड़ जाऊँ, या मैं जॉब छोड़ दूँ। बट मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे ये पता है कि आगे के जो हालात हैं और जो आगे का टाइम है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, स्पेशली इन पाकिस्तान। बिकॉज़ अभी अगर आप रिसेंट कुछ भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें ना, तो उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि बाय 2040 जो है वो पाकिस्तान वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। बिकॉज अभी आप करंट सिचुएशन देख लें जो पाकिस्तान की चल रही है, करंट फ्लड्स, रेन्स, ये वो। पाकिस्तान को मैं क्या ही कहूँ, आप कराची को ही देख लें। सो भाई, इस तरह की कंट्री में जो है वो सरवाइव करना, मुझे लगता है बग़ैर जॉब के बहुत मुश्किल है। सो मैंने कोशिश यही की कि मैं जो भी करूं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए,
और मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके जो है वो मैं यहाँ तक पहुँची। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड की। और आई थिंक अगर आपके पास हस्बैंड की सपोर्ट ना हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आई थिंक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आई एम ब्लेस्ड, वरना यकीन करें बहुत ही मुश्किल हो जाता। सो एनीवेज़ ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया था, क्योंकि देखिए एक देयर इज़ अ डिफरेंस ना, मेरा दोनों बच्चों में 9 साल का गैप है। सो उनको मैंने मैनेज कैसे किया, किस तरह से किया, वो सब मैं किसी दिन आपके साथ जो है ना वो एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। तो खैर जी, यहाँ पे जो है ना वो 2-3 दिन गुज़र चुके हैं, आप देख रहे हैं आप मेरे साथ हैं कितनी तेज़ी से सारे दिन गुज़र गए। सो बस यहाँ पे जो है मैं अंडे और पराठे का नाश्ता करी थी। चकोर पराठा मेरा फ़ेवरेट है क्योंकि मैंने बचपन से यही पराठा खाया है। लेकिन आप यकीन करें, जैसा पराठा मेरी अम्मी बनाती है ना वैसा पराठा तो मैंने कहीं दोबारा आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया। ऐसा भी टाइम था कि वो सुबह-सुबह बनाती जाती थी और मैं खाती जाती थी। तो ख़ैर एनीवेज़ ये चीज़ें जो है वो जैसे-जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे आप लोग प्रैक्टिकल होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है आपको छोड़नी पड़ती हैं, पीछे रहनी पड़ती हैं। बिकॉज़ ज़ाहिर है आपको हर दिन तो वो चीज़ नहीं मिल सकती, ना ही वो चीज़ पूरी ज़िंदगी मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब आप नहीं खा सकती या मैं अब नहीं खा सकती, लेकिन मैंने अब बहुत अरसे से नहीं खाया। मैं आपको ये बता रही हूँ कि लाइक 8-9 साल हो चुके हैं कि लाइक मैंने पराठा खाया हो उस तरह का जैसा अम्मी बनाती थी। तो ख़ैर यहाँ जी हम ऑफ़िस आ गए और ऑफ़िस में पता नहीं क्यों ये डोनट मेरी टेबल पे है और वो ये क्या कर रहा है मुझे ये याद भी नहीं है। तो आई थिंक बस आ गया था तो चाय के साथ मैंने सोचा खा लूँ यार, बट यकीन करें इतना कोई यम्मी डिलीशियस जो है वो डोनट था। और इसको खा के जो है ना वो सारी एनर्जी मेरी वापस आ गई थी। क्योंकि भाई खाना आप कितना भी खा लें, अगर मीठा ना हो ना खाने में या कोई ऐसी चीज़ के जिससे एकदम से आपका कुछ स्पार्क आ जाए। ये देखें आहा क्या ग्लो आया था मेरे चेहरे पे मीठा खाने के बाद। खैर एनीवेज़ यहाँ से मैं ऑफ़िस से आ गई थी। ऑफ़िस से आने के बाद हम रेडी होके हम कहीं पे गए थे और फिर वहाँ से जो है वो हम लोग को जाना था शॉपिंग के लिए। और शॉपिंग क्या थी, एक्चुअली मुझे जीन्स लेनी थी जर्लिश के लिए। बिकॉज़ क्या है कि उसकी बहुत सारी शर्ट्स मतलब जो जीन्स होती है ना बच्चों की, थोड़ा साइज़ का इसका इशू होता है। बिकॉज़ उसमें क्या है कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेचेबल जीन्स चाहिए थी। तो बस हम लोगों ने सोचा कि भाई वापसी पे हम चले जाएंगे और जो है कोई ये अराउंड शायद 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और हम यहाँ पे अब जब आप आते हैं और जो आप सोच कर आते हैं ना, वैसा तो देखें कभी भी नहीं होता। जब भी आप कहीं आते हैं शॉपिंग पे तो ना सिर्फ आप वो चीज़ लेते हैं जो आपने सोची हुई हो, उसके साथ कोई आप 5 7 8 चीज़ें एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। तो भाई मेरा भी यही चल रहा था कि मैंने जो है वो उसकी जीन्स के साथ साथ जो है ना इसके पहनने की कुछ शर्ट्स भी ले ली थी। और इसी तरह से ये आइज़ल को तो ये एक कोई प्लेग्राउंड लग रहा था। उसने पूरे आउटलेट का पोछा लगा दिया था आराम के साथ बैठकर। और यहाँ मैं आइज़ल के भी कपड़े कुछ शर्ट्स देखी थी और अपने लिए भी कुछ टी-शर्ट्स देखी थी जो कि मैं यूजुअली जो है ना मुझे मतलब चाहिए होती हैं एज़ अ नाइट सूट। मैं कभी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द नाइट सूट, बट आई लाइक टी-शर्ट्स एंड पजामाज लाइक वो अलग अलग। मैं कभी ऐसे ऑर्डर नहीं करती कि जो पूरे सूट होते हैं, मुझे उनके कपड़ों में कुछ अजीब प्रॉब्लम होती है। तो आई लाइक लूज़ टी-शर्ट्स एंड जो अलग से जो पजामाज या शॉर्ट्स मिलते हैं ना वो मैं लेती हूँ यूजुअली अपने लिए। और वो ना सिर्फ मेरा नाइट सूट होता है, बल्कि मैं घर पे उसी हालात में पाई जाती हूँ क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल लगता है। और अगर मुझे कहीं ना जाना हो ना तो बस वो मैं अपने पीजेज़ में ही पाई जाती हूँ। खैर एनीवेज सबका यही हाल है भाई, बच्चों का भी यही हाल होता है, हस्बैंड का भी यही हाल होता है, हमारा भी यही हाल होता है। तो मुझे लगता है कि यार पूरा 5 दिन आप ऑफ़िस में इतना सज धज और प्रॉपर और इंतहाई प्रोफेशनल होके जाते हैं, तो 1-2 दिन तो बनता ही है कि इंसान बिल्कुल ही रिलैक्स होके कोई रिलैक्स फिट टाइप के कपड़े पहने और सुकून की ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि एक तो उसमें कुकिंग करना आसान है, उसमें बच्चों को हैंडल करना आसान है और उठना बैठना सोना आसान है। सो आई थिंक कि ये तो ज़रूरी है। तो ये जर्लिश ने जो है ना अपने हाथ में जीन्स पकड़ी है, लेकिन इस बेचारी की डबल ड्यूटी लग गई थी क्योंकि आइज़ल ने जो है ना वो जीना हराम कर दिया था हम लोगों का। और उसका यही था कि भाई बस मुझे भागने दो। और मुझे भागने से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो इधर जीना है कहीं उधर से ना निकल जाए। जो ग्रिल्स उस पर लगी हुई थी ना थोड़ी खुली खुली थी, और जो आइज़ल का साइज़ है ना वो मतलब आराम से उसमें से पास हो सकता था।
तो है मुझे ये थी। तो बस भाई आज की वीडियो में जो है वो यही था। और यहाँ से जो है वापसी में हम लोग गए थे, कहीं हमने डिनर किया था। और डिनर हमने कहाँ किया था, हमारा गो टू 2-3 ही गो टू प्लेसेस हैं मुझे जो है ना, वो रेड एप्पल का गार्लिक मायो रोल आई गेस, हाँ, या मायो गार्लिक रोल व्हाटएवर, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम लेने वो गए थे एक्चुअली, तो बट फिर उसके बाद महताब ने कहा चलो प्रॉपर यहीं बैठ ही जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ यार ये भी सही है, खाना जो है ना वो पार्सल करके घर ले जाते ना बिल्कुल अजीब बेकार हो जाता है और ठंडा हो जाता है, स्पेशली रोल्स वगैरह। तो बस हम लोगों ने वहीं पे रोल ऑर्डर कर दिए थे और एक हांडी भी ऑर्डर की थी। और नो डाउट यार इट वाज़ अमेजिंग। मैंने फ़र्स्ट टाइम रेड एप्पल की हांडी ट्राई की थी। मैं पहले थोड़ा डर रही थी, मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि ये मंगवाएं और फिर कोई और ही मसला हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और गरम गरम नान के साथ तो वो खैर बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो भाई ये जो है बस अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। और खाना वाना खा के हम लोग सुकून से थोड़ी देर एंजॉय करके बच्चों को खिला पिला के और फिर हम निकल गए थे। और बस यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड होता है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, व्लॉग को देखते रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक मिलते हैं कुछ दिन में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।